गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। बाल मित्रों नमो नमः। संस्कार लाइव सप्ताह में आप लोगों का स्वागत है। बाल मित्रों, संस्कार लाइफ में आप लोगों ने बहुत सी बातों को सुना। अब हम आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि संसार में हमारा सबसे अच्छा मित्र कौन है, और इसे हम एक शास्त्रोक्त श्लोक के माध्यम से समझेंगे। पापान् निवारयति यो जयते हिताय गुह्यं निगूह्यति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं स न जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। बाल मित्रों, इस संसार में हमारे जो मित्र हैं उनमें सबसे पहला स्थान आता है हमारे माता पिता का, जो जन्म से लेकर के और जब तक हमारे साथ में रहते हैं तब तक मित्रता ही निभाते हैं। उसके बाद जो हमारा सर्वश्रेष्ठ मित्र है वो हमारे गुरुदेव हैं। आपके मन में एक विचार होगा कि गुरुदेव हमारे कैसे मित्र हुए हैं। तो जैसा हमने आप लोगों को इस श्लोक में बताया है कि मित्र के जो लक्षण होते हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1, पापान् निवारयति। मित्र के पास अगर कोई व्यक्ति जाता है, अगर वो उसका सच्चा मित्र है तो उसे पाप कर्मों से दूर रहने की शिक्षा देता है। आप पाप कर्मों से दूर रहो, इस तरह से वो पाप कर्मों से आपको बचाता है। और हमारे गुरुदेव भी यही करते थे। जो भी व्यक्ति आज तक गुरुदेव के समीप गया है, गुरुदेव ने हमेशा उसको पाप कर्मों से दूर रहने की ही प्रेरणा दी है ताकि उसकी दुर्गति न हो। दूसरा, अगर कोई सच्चा मित्र है तो आपको बुरे कार्यों से हटा करके अच्छे कार्यों में लगाना चाहता है। हमारे गुरुदेव भी यही करते थे, गुरु माँ भी यही करते थे। जो भी व्यक्ति उनके पास जाता था उसे सत्कार्यों में लगे रहने की प्रेरणा देते थे, उसके हित की बात ही हमेशा करते थे, जिससे उसका इस जगत में कल्याण हो और यहाँ से परलोक जाने के बाद भी उसका कल्याण ही हो। तीसरा, गुह्यं निगूह्यति। गुरुदेव का एक स्वभाव था, उनके पास तमाम लोग आते थे, अपना जीवन की पूरी कहानी खोल करके उनके सामने रख देते थे, भाव आलोचना के रूप में। लेकिन मित्रों, आज तक किसी ने भी किसी से भी गुरुदेव ने उसके भाव आलोचना के एक भी शब्द नहीं कहे। अर्थात जो छिपाने योग्य बात होती थी उसे हमेशा छिपा लेते थे और अपनी बुराइयों को प्रकट करते थे। लेकिन उनके पास आने वाला जो भी व्यक्ति होता था उसके गुणान प्रकटीकरोति, गुणों को प्रकट करते थे, गुणों की प्रशंसा करते थे, लेकिन उसकी बुराइयों को हमेशा छिपा करके रखते थे। यह गुरुदेव का, यह जो मित्र का परम लक्षण है वो गुरुदेव के अंदर थे। इसके बाद आपद्गतं स न जहाति। गुरुदेव का एक स्वभाव था, जहाँ जहाँ भी आपत्ति आई है, आपदाएं आई हैं, वो चाहे भूकंप हो, बाढ़ हो, दुष्काल हो, अथवा
कत्ल खाना के बंद करने जैसी बात हो, उन सभी आपत्तियों में गुरुदेव कभी भाग करके नहीं गए, हमेशा अटक रहे, सबके साथ खड़े रहे। ददाति काले, और समय समय पर अपने प्रवचनों के द्वारा, अपने भक्तों के द्वारा ज्ञान और धन दोनों का दान किया, दोनों से मदद की है। ये हमारा गुरुदेव का लक्षण था। मित्रों, यही तो सत्पुरुषों के सन्मित्रों के लक्षण हैं, जो हमने इस श्लोक के माध्यम से आपको कहा है। हमारे गुरुदेव ये परम पूज्य सिद्धांत महोदधि प्रेम सुरीश्वर महाराज साहब के शिष्य थे, लेकिन शुरुआत में इन्हें गाथा वगैरह करने में बहुत परेशानी होती थी, लेकिन अपने इसी विनय और विवेकी गुण के कारण गुरुदेव की खूब सेवा की, खूब सेवा की, खूब सेवा की, और उस सेवा के परिणाम स्वरूप जहाँ गुरुदेव को, गुरु माँ को गाथा करने में कठिनाई होती थी, वहाँ इन्होंने 20-20 हजार गाथा घोखा। मित्रों, 2 गाथा घोखने में हमें तकलीफ पड़ती है, इन्होंने 20-20 हजार श्लोकों को कंठस्थ कर लिया। यही नहीं, हम एक लेटर नहीं लिख सकते हैं, परंतु गुरु माँ ने 300 पुस्तकों का सर्जन किया, वो भी एक विषय पर नहीं, प्रत्येक विषय को लेकर के। ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो गुरु माँ की पुस्तकों के सर्जन में उनसे छूट गया हो। तो मित्रों, हम आपसे यही कहते हैं कि अगर आप मित्र बनाएं तो ऐसा ही मित्र बनाएं जो आपके इस लोक में भी काम आवे और परलोक में भी काम आवे। ऐसे हम अपने गुरुदेव को, मित्र स्वरूप गुरुदेव को वंदन करते हैं।